Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about leadership. So what is leadership? Leadership का मतलब है कि लीड करना, कि एक लीडर बन करके दूसरों को अपने बताए गए रास्ते पर चलने के लिए इन्फ्लुएंस करना, दैट इज़ लीडरशिप। हम कहते हैं ना कि इस पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कि ये अपने ग्रुप को लीड कर सकता है, आगे ले जा सकता है, कि जो इसके ग्रुप में लोग हैं वो इसकी बात मानेंगे। दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी, कि जब आपके फॉलोअर्स आपकी बात को माने, आप उनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सको, उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सको, दैट इज़ लीडरशिप। तो यहाँ हमारे बिजनेस में क्या काम आती है लीडरशिप, कि जब आप में ये क्वालिटी होगी तो आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आपकी बात को समझेंगे। आप उन्हें वो करवा सकते हैं जो आप चाहते थे कि वो करें, बिना कोई एक्स्ट्रा उन पर प्रेशर डाले वो इजीली वो सारी चीज़ें करेंगे जो हम उन्हें चाहते हैं कि वो करें। सो लीडरशिप को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, देन इट इज़ such a manner कि you have to influence others in such a manner to make them do what you wants them to do. So that is leadership, to make them do what you wants them to do. यह है आपका सिंपल शब्दों में लीडरशिप का मीनिंग। इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे यहाँ पर लीडरशिप की हमारे पास। सो यहाँ हम कह सकते हैं लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर देयर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स, कि लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स, म्यूचुअल का मतलब सबका जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबके अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि वो क्यों काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अचीव करने की तरफ सभी मिल करके आगे बढ़ें। दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लीडर, कि वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। ये क्यों ज़रूरी है अब लीडरशिप की क्वालिटी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने अकॉर्डिंग को काम को करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स हैं शायद वो अचीव ना हो पाएँ। तो एम्प्लॉयज़ का जो विलिंगनेस है उसको बनाए रखने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस, उनके एंथुजियाज्म को बनाए रखने के लिए हमें लीडरशिप चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ लीडरशिप, कि जो हमने अभी तक मीनिंग और इसके डेफिनेशन की बात की, तो अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो फीचर्स उसी में से ही निकल करके आएंगे हमारे पास, कि जितने हमने बात की है लीडरशिप के ऊपर। फर्स्ट ये कहता है कि जो लीडरशिप है वो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, कि दूसरों को आपने यहाँ इन्फ्लुएंस करना है कि वो आपकी बात को माने, कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाएं, यानी उनकी थिंकिंग जो है वो इस तरह से आपके अकॉर्डिंग काम को करने लगें, कि जैसा उनका लीडर चाहता है वो उस वे में काम को करें। सो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है। देन बिहेवियर चेंजिंग, उसी से ही रिलेट कर रहा है ये। बिहेवियर चेंजिंग का मतलब है कि उनके बिहेवियर में आप जो है वो चेंजेस ला सको, ठीक है, उनके बिहेवियर में आप चेंजेस ला सको। यहाँ पर लीडरशिप का मेन जो है वो हाईलाइटिंग फीचर रहता है ये, कि अगर आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उनका जो बिहेवियर है, यानी वो जिस तरीके से पहले काम को कर रहे थे उस बिहेवियर में हमें चेंज लाना है, ताकि ऑटोमेटिकली वो हमारे अकॉर्डिंग काम को करने लगें। देन इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स,
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ कि लीडरशिप तभी पॉसिबल है जब आपके अंडर कुछ फॉलोअर्स हैं, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके अंडर काम करेंगे। बिना फॉलोअर्स के आप लीडर बनेंगे कैसे? मीन्स एक इंसान अकेला लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे शो करेगा, वो किसे इन्फ्लुएंस करेगा, किसका बिहेवियर चेंज करेगा? तो यहाँ आपके अंडर कुछ सबॉर्डिनेट्स का होना ज़रूरी है। तो बेसिकली यू नीड सम पीपल ताकि आप उन्हें जो है वो लीड कर पाएँ, उनके ऊपर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को शो कर पाएँ। अचीव्स कॉमन गोल्स। अचीव कॉमन गोल्स का मतलब है कि लीडरशिप में कॉमन गोल्स को अचीव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव होंगे ही कि जिस लिए ऑर्गेनाइजेशन को हमने एस्टैब्लिश किया, तो इसी के साथ ही जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके भी तो कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होंगे कि वो क्यों काम कर रहे हैं, उसको भी अचीव करवाता है लीडर, क्योंकि लीडर उनकी एक्सपेक्टेशंस और एस्पायरेशंस दोनों को पूरा करता है, तभी वो अपने लीडर की बात मानते हैं। तो यहाँ म्यूचुअल गोल्स का ध्यान रखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के भी और एम्प्लॉयज़ के भी गोल्स का ध्यान रखा जाता है। देन है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि लीडरशिप जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक बार आप लीडर बन गए, आपने उन्हें बता दिया, काम हो गया। नो, आपको कॉन्टिन्यूस उन्हें लीड करना होगा ताकि वो आपकी बात को माने और ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह से काम करें जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। दैट्स वाई लीडरशिप इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब बात आती है कि भाई मैनेजमेंट में भी तो ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हम करते हैं। जब एक मैनेजर होता है और एक लीडर है, क्या फ़र्क है उनमें, कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों डिफरेंट हैं? तो यस, बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट। अब कैसे डिफरेंट हैं कि एक जो मैनेजर है वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को पूरा करता है, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग का काम भी करेगा, उसके बाद जो है वो स्टाफिंग का काम भी करेगा, सारे मैनेजरियल फंक्शंस का ध्यान रखेगा मैनेजर। लेकिन लीडरशिप में जो लीडर है उसको कोई मैनेजरियल फंक्शन नहीं परफॉर्म करने सारे, उसको सिर्फ लीड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि एक अच्छा मैनेजर जो है, अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी तो वो जल्दी सक्सेस होगा। लेकिन एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो वाइडर है कि सारे मैनेजरियल फंक्शंस तो आप परफॉर्म करोगे ही, साथ ही साथ सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ। और लीडरशिप में एक लीडर में लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, एक मैनेजर वाली नॉलेज उसको नहीं चाहिए कि वो चीज़ों में प्लानिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, वो नहीं करेगा ये सब, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, उसको सिर्फ लीड करना है अपने ग्रुप ऑफ पीपल को। तो इसका स्कोप जो रहता है लीडरशिप का वो नैरो रहता है, बिकॉज ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है। वैसे भी हम मैनेजरियल फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, उसी में ही लीडरशिप का टॉपिक आया है, तो ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है लीडरशिप। सो इस तरह से हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसी के अगर हम डिफरेंस की ओर बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड जो है वो एक हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में है कि फॉर्मल तरीके से काम करना है। लीडरशिप जो है वो इनफॉर्मल है कि जो एक लीडर लोग चुनते हैं अपना एम्प्लॉयज़, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में उनका बॉस ही हो। कई बार उन्हें लगता है कि ये पर्सन हमें अच्छे से लीड कर सकता है, तो वो इनफॉर्मल तरीके से उसकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, उसे अपना लीडर बना लेते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक इनफॉर्मल का एग्जाम्पल हुआ। जैसे कई बार लोग यूनियन लीडर चुन लेते हैं अपना, तो वो इनफॉर्मल ही है यहाँ पर।
सो यहाँ पर जो मैनेजमेंटशिप है आपका या मैनेजमेंट है, यहाँ पर फॉर्मल अथॉरिटी रहती है इनके पास, यानी जो भी फॉर्मल अथॉरिटीज़ होंगी, कौन किसका बॉस है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से काम होगा। यहाँ जो अथॉरिटी है वो इनफॉर्मल अथॉरिटी रहती है, बिकॉज जो लीडर लोग चुनते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में वो उनसे ऊपर की पोस्ट का पर्सन हो। जिसको जिसके थॉट्स लोगों को अगर अच्छे लगने लगे तो वो लोग उसे अपना लीडर चुन लेते हैं। सो यहाँ फिर उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी बात मनवा सकता है, बिकॉज लोग उसकी बात को मानना पसंद करते हैं। सो इस तरह से ये डिफरेंस रहता है मैनेजमेंट और लीडरशिप में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।